फंक्शन के पहले पार्ट में हम लोगों ने नॉर्मली फंक्शन बनाना सीख लिया था और फंक्शन का नॉर्मल यूज़ सीख लिया था। लेकिन अब हम लोग फंक्शन के पार्ट 2 में पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस देखेंगे। फंक्शन में ही आता है, क्या होता है कि हम लोग जब फंक्शन को डाटा देते हैं तो डाटा देने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है पास बाय वैल्यू और दूसरा तरीका होता है पास बाय रेफरेंस। दोनों अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसको भी मुश्किल नहीं करेंगे, और कोई वीडियो देखोगे तो बहुत सारे सिनेरियो से जोड़ के इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, समझ नहीं आता है। तो मैं तुमको एक क्लिक करके दिखाऊंगा कि ये करता क्या है, तो इससे तुमको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आईडी में चलते हैं, बॉयलर प्लेट लगा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, एक देखते जाओ, एक डाटा बनाएंगे, रैंडम डाटा INT। मान लो कि मेरे पास डाटा है INT एप्पल इक्वल टू 15। अब मैं दो तरह का फंक्शन बनाऊंगा। पहला तो बनाऊंगा मैं पास बाय वैल्यू का, जिसमें मैं ये डाटा फंक्शन को पास करूंगा पास बाय वैल्यू में। हेडिंग लगा लेता हूँ, पास बाय वैल्यू। ठीक, दूसरा बनाएंगे पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू के लिए फंक्शन बनाते हैं, पहले टाइप दे देंगे, फिर नाम दे देंगे। नाम इसको दे देते हैं पास बाय वैल्यू। इसके पैरामीटर में दे देंगे इसको यही नंबर INT x नाम से। फिर ब्लॉक ऑफ कोड खोलेंगे, इसका कोड का मेन बॉडी। इसमें क्या करेंगे, इस x में 5 जोड़ देंगे। तो इसको क्या करना होगा, x इज इक्वल टू x प्लस 1। जिसको नहीं समझ में आया क्या करेगा, तो ये इस डेटा को यहाँ पर लेगा, INT x में स्टोर करेगा, फिर x को x में 5 जोड़ देगा, ठीक है। यहाँ x में 5 जोड़ देगा, फिर x की नई वैल्यू जो होगी उसको एक नए x में स्टोर कर देगा, मतलब x में स्टोर कर देगा वापस। तो जैसे ही x आएगा 15, उसमें x प्लस 5 होगा, 20 हो जाएगा। फिर 20 की वैल्यू x की वैल्यू 20 हो जाएगी। 15 से आई थी तो 15 थी, फिर उसमें इस फंक्शन ने 5 जोड़ के उसको 20 बना दिया, उसको 20 बना देगा, ठीक है। फिर ये इंटीजर डाटा टाइप का फंक्शन है, तो इसमें प्रोग्राम इस फंक्शन को फिनिश करेंगे रिटर्न 0 से, रिटर्न 0। तो एक ये अपना कंप्लीट हो गया एक फंक्शन। और दूसरा फंक्शन बनाते हैं पास बाय रेफरेंस का। पास बाय रेफरेंस में क्या करेंगे, INT नाम डालेंगे फंक्शन का, पास बाय रेफरेंस। इसको पैरामीटर देंगे INT x का। इसका ब्लॉक ऑफ कोड खोलेंगे, इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, x इज इक्वल टू x प्लस 5। प्रोग्राम को फिनिश करेंगे रिटर्न 0 से। बस अब तुम सोच रहे हो कि ये दोनों फंक्शन तो एक जैसे ही हैं, ये पास बाय वैल्यू भी सेम है, पास बाय रेफरेंस भी सेम है, लेकिन इसमें सेम नहीं है। इसमें एक डिफरेंस करेंगे, ये पास बाय वैल्यू तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन ये पास बाय रेफरेंस जो है ना,
इसमें ये INT x के जस्ट पहले हम लोग एक चीज़ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एम्परसेंड डाल देंगे। अब देखो इससे चेंज क्या होगा, जब दोनों को कॉल करेंगे बारी बारी तो देखना इसके आउटपुट में क्या अंतर आएगा। ठीक है, सब रेडी है, अपना डाटा रेडी है, अपना पास बाय वैल्यू का फंक्शन रेडी है, पास बाय रेफरेंस का फंक्शन रेडी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग पास बाय वैल्यू को ही कॉल कर लेते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या होगा। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखेंगे पास बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू। तो फंक्शन को कॉल करते टाइम याद रखना अपर केस लोअर केस जो भी यूज किया है एग्जैक्ट वैसा ही नाम लिखना, ये तो गड़बड़ करता है ये। फिर उसके बाद नाम के बाद इसमें इसका वो दे देंगे डेटा, तो हम लोग देंगे इसमें एप्पल, APPLE एप्पल। डेटा हम लोग ने दे दिया, इसको सेमीकोलन दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग रन करके देखते हैं क्या होता है। ये कुछ हुआ नहीं, अब हम लोग को देखने में लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में हुआ है, बस हम लोग को दिखा नहीं रहा है आउटपुट टर्मिनल पे। असल में हुआ क्या है, इसमें वैल्यू गई है एप्पल की, फिर वो वैल्यू कहाँ गई है, पास बाय वैल्यू में, पास बाय वैल्यू फंक्शन में। ये पास बाय वैल्यू फंक्शन में गई है, इसको x की वैल्यू 5 से बढ़ के 20 हुई है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम लोग को वो वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर दिखानी है या टर्मिनल विंडो पे दिखानी है। हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन 25वें लाइन में हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया है जो x की वैल्यू को 5 से बढ़ा देता है। क्या करते हैं, इसके बाद एप्पल की वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं कि एप्पल की वैल्यू पे क्या अंतर पड़ा। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद एप्पल की वैल्यू प्रिंट भी करा लेते हैं, Cout APPLE एप्पल एंड लाइन। ठीक है, प्ले करते हैं, देखो 15 लिख के आ रहा है, यानी एप्पल की वैल्यू अभी भी 15 ही है। इस फंक्शन में एप्पल की वैल्यू 20 हुई है, लेकिन इस फंक्शन से बाहर अभी भी एप्पल की ओरिजिनल वैल्यू जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ा है, वो 20 ही है अभी भी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस फंक्शन की जगह पे पास बाय वैल्यू फंक्शन की जगह पे पास बाय रेफरेंस फंक्शन का यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाम बार बदल देंगे क्योंकि इसमें नाम बार का तो अंतर है। ठीक है ना, पास बाय वैल्यू की जगह पास बाय रेफरेंस लिख देते हैं, रेफरेंस। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, एप्पल की वैल्यू पे क्या असर पड़ता है। रन करेंगे, देखो अभी 20 हो गया। 30 से अंतर क्या हुआ, पिछली बार पास बाय वैल्यू में क्या था कि पास बाय वैल्यू में एप्पल का जो डेटा था वो गया था और उसके साथ खेल खिलवाड़ हुआ था, लेकिन उससे उस उससे इस ओरिजिनल वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ा था। ओरिजिनल वैल्यू 15 थी शुरू में भी, बाद में भी 15 थी, लेकिन पास बाय रेफरेंस में क्या हुआ कि एप्पल का डाटा इस फंक्शन में गया, उसके साथ खेल खिलवाड़ किया, और खेल खिलवाड़ करने के बाद उसका जो डाटा चेंज हुआ वो परमानेंट हो गया। इस फंक्शन के बाहर भी उसका डाटा चेंज हो गया। तो यही अंतर होता है, पास बाय वैल्यू में केवल फंक्शन के अंदर उस डाटा का जो खेल खिलवाड़ करते हैं उसके अंदर ही रहता है, उसके बाहर मेन फंक्शन में उस ओरिजिनल वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। वो ओरिजिनल वैल्यू पहले भी जैसी थी बाद में भी वैसी ही रहती है। लेकिन पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि वैल्यू उसके पास पहुंचती है, वो उसमें जैसे भी हम लोग को ने कोड किया है उस हिसाब से उस डेटा को बदलते हैं, और वो बदला हुआ डेटा जो होता है वो हमेशा के लिए बदला ही रह जाता है, ओरिजिनल वैल्यू भी बदल जाती है ये वाली। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी दोनों फंक्शन को कॉल करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या हुआ। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने क्या किया था,
पास बाय रेफरेंस किया था ना। तो अभी हम लोग ने पास बाय रेफरेंस किया था, तो पास बाय रेफरेंस वाले फंक्शन के बाद उसकी वैल्यू चेंज हो गई, ओरिजिनल में चेंज हो गई, और वो हो गई 15 से 20 हो गई, ठीक है ना। तो अब इसके इस फंक्शन पास बाय रेफरेंस वाले फंक्शन के बाद हम लोग जितने बार भी प्रिंट करेंगे एप्पल की वैल्यू वो 20 आएगी, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, अभी ओरिजिनल वैल्यू मान के चलते हैं 20 हो गई है, मान के क्या चलते हैं, सच में 20 हो गई है। यहाँ पर दिखने में भले 15 लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 20 हो गई है और इसके बाद 20 ही मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद पास बाय वैल्यू फंक्शन चलाते हैं। तो पास बाय वैल्यू का फंक्शन हम लोग चलाएंगे तो इसमें होना ये चाहिए कि इससे पहले पास बाय रेफरेंस चलाया गया है और एप्पल की वैल्यू 15 हो गई है, या मतलब एप्पल की वैल्यू 20 हो गई है। तो पास बाय वैल्यू में ओरिजिनल डाटा तो बदलता नहीं है, अब ओरिजिनल डाटा 20 हो गया है 15 से, ठीक है ना। तो अब हम पास बाय वैल्यू चलाएंगे फंक्शन और देखेंगे कि क्या वो चेंज कर रहा है डाटा ओरिजिनल या नहीं कर रहा है, ठीक है। याद रखना अभी ओरिजिनल डाटा 15 नहीं है, पास बाय रेफरेंस चलाने के बाद ओरिजिनल डाटा 20 हो गया है। तो अभी ओरिजिनल डाटा को 20 समझो, एप्पल इक्वल टू 20 है। तो चलाते हैं, काम करते हैं। इससे पहले थोड़ा यहाँ पे शो करने के लिए लिख देता हूँ, थोड़ा आउटपुट देखने में समझ में आएगा। पास बाय पास बाय रेफरेंस डाटा 15 15 टू 20 हो गया है डाटा, ठीक है ना। यहाँ पे इसके बाद इस लाइन को थोड़ा दूसरी लाइन में ले जाते हैं, लाइन ऐड करते हैं। वहाँ पे ब्लॉक एक ब्लैंक लाइन आ जाएगा यहाँ पे, सी आउट एंड लाइन, ठीक है। इसके बाद उसको कॉल करते हैं पास बाय वैल्यू वाले पे। तो फंक्शन का नाम लिखेंगे पास बाय वैल्यू, इसको डाटा दे देंगे एप्पल का, APPLE एप्पल, फिर से एप्पल का डाटा दे देंगे और सेमीकोलन, और फिर इसके बाद एक और बार डाटा को प्रिंट करते हैं, सी आउट पास बाय वैल्यू रिसेंटली डाटा इज 20। ये मैं वहाँ दिखा दे रहा हूँ कि वहाँ आउटपुट में देखने में समझ में आएगा कि ये कौन सा डाटा है, ठीक है। एंड लाइन, चलो ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने इस पास बाय रेफरेंस एप्पल का ओरिजिनल वैल्यू 15 था, पास बाय रेफरेंस चला दिया, तो इसके बाद ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो गई, ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल में चेंज होकर 15 से 20 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पास बाय रेफरेंस वाले आउटपुट के जस्ट बाद जो आउटपुट है एप्पल का आउटपुट यहाँ पे हम लोग को 15 नहीं या 20 मिलेगा अपने को देखने के लिए, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज होकर अब 15 नहीं 20 हो गई है। उसके बाद एक एंड लाइन प्रिंट होगा, ब्लैंक लाइन। उसके बाद फिर यहाँ पे पास बाय वैल्यू चला दिया। तो पास बाय वैल्यू क्या करती है, डाटा ओरिजिनल लेती है लेकिन उसमें कुछ चेंज तो करती है, लेकिन उसका चेंजेस जो होते हैं वो मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होता। यहाँ पर हम लोग जितने बार प्रिंट करेंगे यहाँ पर एप्पल की वैल्यू जो है वो सेम आएगी, पहले जैसी, ओरिजिनल जैसी, ठीक है। लेकिन याद रखना ये ओरिजिनल जैसी नहीं, ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, लेकिन इस ओरिजिनल वैल्यू को पास बाय रेफरेंस ने चेंज कर दिया, क्योंकि पास बाय रेफरेंस क्या करता है, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर देता है। जो भी चेंजेस होगा वो मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो अभी इस पास बाय वैल्यू के रन होने टाइम ओरिजिनल वैल्यू 20 होगा, तो ये 20 को लेगा, ठीक है ना। और पास बाय वैल्यू कहाँ है, ये 20 को लेगा, एक्स में स्टोर करेगा, फिर 20 में 5 जोड़ के उसको 25 बना देगा। लेकिन ये 25 तो बना देगा,
लेकिन अभी भी इस फंक्शन के बाहर जो है ओरिजिनल वैल्यू 20 ही रहेगी। ठीक है, रन करते हैं। बस तीसरे लाइन में कुछ छोटा मोटा एरर आया होगा। क्या आया है? अच्छा, ये एप्पल के बाद सेमीकोलन नहीं लगेगा, ऐसा ही कुछ है। अब रन करते हैं। देखो क्या हुआ है, पास बाय रेफरेंस में डाटा 15 से 20 हुआ है। तो ओरिजिनल डाटा, ये देखो यहाँ तक मैसेज है, पास बाय रेफरेंस डाटा 15 टू 15 टू 20 डॉट, मतलब फुल स्टॉप, यहाँ तक मैसेज है। उसके बाद एप्पल का डाटा है, ठीक है ना, एप्पल की वैल्यू होता है। एप्पल की वैल्यू पास बाय रेफरेंस चलाने पे लास्ट में 15 से 20 होके मिली, ठीक है। उसके बाद जो ओरिजिनल वैल्यू 15 से 20 हो गई थी, तो उसके बाद हम लोगों ने पास बाय वैल्यू चलाया। और पास बाय वैल्यू चलाने के बाद जो डाटा था वो लास्ट में 20 था, और उसके चलाने के बाद भी हम लोग को 20 ही मिला, ठीक है ना। यानी देखो यहाँ पे रेफरेंस जब चलाते हैं तो डाटा चेंज हो जाता है ओरिजिनल में भी। फंक्शन में तो डाटा चेंज होता ही है, वो डाटा चेंज होकर ओरिजिनल में भी हम लोग को वैसे ही चेंज हुआ डाटा मिलता है। लेकिन पास बाय वैल्यू जब यूज़ करते हैं तो पास बाय वैल्यू में डाटा जाता है, उसमें चेंजेस भी आते हैं, लेकिन वो चेंजेस जो होते हैं वो मेन फंक्शन में नहीं आते। मेन फंक्शन में पुराना डाटा जो रहता है वही रहता है, ठीक है। अब इसके कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं तो और थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, पास बाय वैल्यू को पहले चलाएंगे, पास बाय रेफरेंस को बाद में चलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या किया था, पास बाय रेफरेंस को पहले चलाया था ना। अब पास बाय रेफरेंस को बाद में चलाएंगे, पहले चलाएंगे पास बाय वैल्यू को। चलो चलाते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका नाम लिखना पड़ता है। तो पहले लिखेंगे पास बाय वैल्यू, इसमें इसमें डाटा दे देंगे, ठीक है। डाटा ही दे देंगे एप्पल का। अभी डाटा देखो ओरिजिनल 15 है, अभी चेंजेस उसमें कुछ नहीं आया है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने पास बाय रेफरेंस का डाटा मतलब यहाँ फंक्शन कॉलिंग हटा दिया है, तो ओरिजिनल वैल्यू अभी वापस से 15 हो गई है, ठीक है। तो हम लोग पास बाय वैल्यू को इसका डाटा देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर प्रिंट करते हैं कि क्या अंतर पड़ा डाटा पे, ठीक है। सी आउट पास बाय वैल्यू के बाद पास बाय वैल्यू और लास्ट डाटा 15। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो डाटा है एप्पल, ये इस पास बाय वैल्यू में जाएगा, पास बाय वैल्यू फंक्शन में। पास बाय वैल्यू फंक्शन में जो जैसा इसमें हम लोग लॉजिक दिए होंगे उसके हिसाब से डाटा चेंज होगा। और फिर इस फंक्शन के बाहर देखते हैं ये एप्पल की वैल्यू क्या है, चेंज हुई या नहीं हुई ओरिजिनल में। 25 नंबर में क्या मिस्टेक हो गया यार, पास बाय वैल्यू। देखो मैं क्या बता रहा था पिछली बार कि नाम जो है वो एग्जैक्ट लिखना है, तो यहाँ वी जो है वो कैपिटल में होगा, ये देखो यहाँ पर कैपिटल में है। तो एक लेटर मिस्टेक में देखो एरर दे देता है। तो जैसा नाम लिखा है ओरिजिनल में फंक्शन का वैसे ही लिखना होता है, ठीक है। अब रन करेंगे तो चल जाएगा। देखो लिख के आ रहा है ना, पास बाय वैल्यू, लास्ट डाटा 15 था और मेन फंक्शन में भी अपने को 15 ही मिला, यानी पहले भी डाटा 15 ही था और ये फंक्शन रन होने के बाद भी मेरे को 15 ही डाटा मिला। यानी फंक्शन के अंदर 15 डाटा गया, उसमें चेंजेस हुए, लेकिन वो चेंजेस मेन फंक्शन में यानी बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हुए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद ना पिछली बार क्या हुआ था,
रेफरेंस चलाए थे तो 15 बढ़ के 20 हो गया था, ठीक है ना। और उसके बाद वैल्यू चलाए, पास बाय वैल्यू वाला फंक्शन चलाए थे तो 20 वैल्यू गया तो, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं आए। तो इस बार क्या होना चाहिए कि इस बार पहले वैल्यू पास बाय वैल्यू चलाए हैं, ठीक है। इस बार हम लोग पास बाय वैल्यू पहले चलाए हैं तो फंक्शन का ओरिजिनल वैल्यू जो है अभी भी 15 ही है। अब रेफरेंस चलाएंगे, ठीक है। तो चलाते हैं पास बाय रेफरेंस, इसको डाटा दे देते हैं एप्पल का। इसके बाद प्रिंट करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आया। पास बाय रेफरेंस लास्ट डाटा 15। अब रन करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में एक ठो डाल देते हैं ब्लैंक लाइन, समझने में आसानी होगा, ठीक है। अब रन करते हैं। देखो इस बार क्या हुआ, ओरिजिनल डाटा जो पहले था पास बाय वैल्यू चलाने पे 15 था, 15 गया था, 15 चेंज भी हुआ था, लेकिन इस फंक्शन के बाहर डाटा नहीं बदला। पहले भी 15 था, बाद में भी 15 ही है। लेकिन जब पास बाय रेफरेंस चलाएं तो पहले 15 था, पहले डाटा था 15, ठीक है ना। और फंक्शन में गया और उसमें 5 प्लस हुआ और 20 हो गया। और फंक्शन के बाहर भी अपने को डाटा फंक्शन वैल्यू जो है वो बदली हुई मिली। पिछली बार बदली हुई नहीं मिल रही थी, 15 का 15 ही मिल रही थी, लेकिन इस बार 15 का 20 मिली, ठीक है ना। तो यही अंतर होता है। पास बाय वैल्यू जब दोगे तो वैल्यू के साथ खेल खिलवाड़ होगा फंक्शन में, लेकिन ओरिजिनल डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पास बाय रेफरेंस जब यूज़ करेंगे तो जो खेल खिलवाड़ हुआ होगा ना डाटा के साथ, वो ओरिजिनल डाटा के साथ खेल खिलवाड़ हो गया होगा। उसका जो चेंजेस है वो ओरिजिनल डाटा में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो पास बाय वैल्यू में अब मैं बताता हूँ कैसा होता क्यों है। इसलिए ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हम लोग पास बाय वैल्यू जब यूज़ करते हैं ना तो ओरिजिनल डाटा का कॉपी बन के इसके पास जाता है, ठीक है। और जब हम पास बाय रेफरेंस यूज करते हैं तो ये ओरिजिनल वैल्यू की कॉपी नहीं जाती बल्कि ओरिजिनल वैल्यू ही चली जाती है। इसलिए ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल से अब मैं तुमको एग्जांपल सिनेरियो दूंगा तो तुमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। एग्जांपल सिनेरियो शुरू में ही दे देता तो तुम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो मान लो सिनेरियो ऐसा है कि तुमने एक 10 पेज की स्टोरी लिखी, शॉर्ट हॉरर स्टोरी लिखी है। मान लो तुम लोग हॉरर वीडियो वगैरह बनाते होगे तो स्क्रिप्ट लिखी है उसकी, ठीक है ना, स्टोरी लिखी है। ओरिजिनल तुमने 10 पेज की। अब क्या है कि तुम्हारा दोस्त जो है वो क्या करता है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मान लो मेरे जैसी है, ठीक है ना। तो तुमने क्या किया कि उस 10 पेज तुमने क्या किया कि तुम्हारे दोस्त, लेकिन तुम जानते हो कि वो बहुत उसकी राइटिंग बहुत बेकार है, वो पुचो पुचो कर देगा, पूरा तुम्हारा वो डाटा ख़राब कर देगा ये, ठीक है ना, देखने में एकदम बेकार बना देगा उसको। तो तुमने क्या किया, तुमने एक कॉपी दिया उसको बना के, ओरिजिनल डाटा नहीं दिया, उस डाटा का जेरॉक्स कॉपी बनाया 10 पेज का, और उस जेरॉक्स कॉपी वाले पेज का सेट बनाया एक, और वो कॉपी वाला सेट उसको दे दिया। अब उस कॉपी वाले सेट में, फोटो कॉपी वाले सेट पे उसने जितनी भी लाइन में ग्रामेटिकल मिस्टेक थी और यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक थी और जितने तरह का भी राइटिंग मिस्टेक होगी उन सबको पॉइंट आउट कर दिया, कहीं कहीं सुधार दिया, कहीं पे काट पीट दिया, ठीक है। और पूरा नोट्स लगा दिए कहाँ पे, मतलब जैसे टीचर चेक नहीं करते हैं किसी की कॉपी, उस तरह चेक करके वो पूरा गलती सुधार के बता के वो कॉपी तुमको वापस दे दिया। अब हुआ क्या कि ओरिजिनल डाटा बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से तुम्हारे पास है, और उसमें जो भी अंतर आना था, मतलब चेंजेस आने थे, वो सारा तुम्हारे पास उस फोटो कॉपी हुए डाटा में है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि तुमको पता भी चल गया कि तुम्हारे डेटा में क्या गड़बड़ी थी, या मतलब तुमको जो भी अपने ओरिजिनल डेटा के साथ एक्सपेरिमेंट करना था तुमने कर लिया, ठीक है। और उससे तुम्हारा ओरिजिनल डाटा पे भी असर नहीं पड़ा। लेकिन दूसरा सिनेरियो सोचो, तुमने अगर मान लो ऐसा किया होता कि तुमने जो ओरिजिनल 10 पेज की स्टोरी लिखी है पूरा के पूरा वही तुम उसको दे देते, तो क्या करता, इस तरह ओरिजिनल वैल्यू को, ओरिजिनल डाटा को पूरा ख़राब कर देता, ठीक
ठीक है ना। तो ये तो तुम बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल दिया है, सिनेरियो दिया है। इससे बहुत अच्छे अच्छे सिनेरियो फंस जाते हैं कई बार, जिसमें अपने को फंक्शन को ओरिजिनल डाटा नहीं देना होता है, कभी कभी कॉपी डाटा देना होता है, या तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को ओरिजिनल डाटा देना होता है, कॉपी डाटा नहीं देना होता है, ठीक है ना। तो जब आगे जब हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे तो कई बार हम लोग उसको कॉपी डाटा देंगे, ओरिजिनल डाटा नहीं देंगे। तो कॉपी डाटा देने के लिए पास बाय वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पास बाय वैल्यू में कुछ नहीं है, पास बाय वैल्यू में सिंपल जैसा डाटा जाता है वैसा डाटा जाता है नॉर्मल। लेकिन पास बाय रेफरेंस जब देते हैं, यानी फंक्शन को ओरिजिनल वैल्यू का एक्सेस देते हैं, तो हम लोग पैरामीटर के जस्ट आगे जो ये वेरिएबल रहता है, यहाँ पर वेरिएबल मैंने एक्स ले लिया है, तो एक्स के जस्ट आगे एक M% लगा देते हैं, ये वाला। अरे एक मेरा कीबोर्ड, ये वाला M% लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है। तो याद रखना, नॉर्मल जो भी फंक्शन में डाटा जाता है पास बाय वैल्यू में जाता है, यानी नॉर्मली कॉपी जाता है डाटा का। और स्पेशल केस में हम लोग पास बाय रेफरेंस यूज़ करते हैं, जब हम लोग को ओरिजिनल डाटा को देना होता है, ओरिजिनल डाटा का एड्रेस इसको देना होता है फंक्शन को, तो यहाँ पर M% यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी इससे जुड़े कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, तो इससे और तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से क्लीन करते हैं और फ्रेश बनाते हैं और थोड़े एग्जांपल करते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा अपने को। मैं पुराने फंक्शंस हटा रहा हूँ ताकि नए बना सकूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक दो, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जिस प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि हम लोग को एक फंक्शन, एक डाटा रखना है, उसमें फंक्शन बनाना है कि एक फंक्शन बनाना है जिसमें डाटा को डबल किया जाएगा, और एक में पास बाय वैल्यू यूज़ करेंगे, फिर एक में पास बाय रेफरेंस यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और फिर वही आउटपुट चेक करेंगे कि मेन फंक्शन में वो चेंजेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बनाते हैं, पहले डाटा बना लेते हैं। INT एप्पल ही बना लेते हैं इस बार भी, APPLE एप्पल इक्वल टू 10, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन बना लेते हैं INT वैल्यू डबल के नाम से, वैल्यू डबल, वैल्यू डबल, इसको पैरामीटर दे देंगे INT x नाम से। पास बाय वैल्यू है ना, तो पास बाय वैल्यू में नॉर्मली जैसा देते हैं वैसा दे देंगे, इसमें डाटा को डबल करवा देंगे, x इज इक्वल टू एक्स इंटू 2। तो जो भी डाटा आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डबल हो जाएगा। अब पास बाय रेफरेंस बना लेते हैं। अरे हाँ, यहाँ पे इंटीजर टाइप का ना वैल्यू फंक्शन है, तो इसको रिटर्न 0 से फिनिश भी तो करना पड़ेगा। अब बनाते हैं पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस फंक्शन बनाने के लिए पहले टाइप लिखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे। इसका नाम थोड़ा चेंज कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि सेम नाम का फंक्शन बार बार नहीं बना सकते, सेम नाम का फंक्शन बार बार नहीं बना सकते, उसमें कुछ अलग देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये काम तो सेम करेगा लेकिन ये थोड़ा अलग होगा। चलो एक काम करते हैं, पहले वाले को लास्ट में एक नंबर दे देते हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले को दूसरा नंबर दे देंगे, वैल्यू डबल 2, वो वैल्यू डबल 1, वैल्यू डबल 2। वैल्यू डबल 1 जो है पास बाय वैल्यू का एग्जांपल है, वैल्यू डबल 2 जो है पास बाय रेफरेंस का एग्जांपल है। तो वैल्यू डबल 2 को डेटा दे देंगे पैरामीटर एक्स, लेकिन एक्स
से पहले एम% देंगे, एम%x। अब इसका ब्लॉक ऑफ कोड खोलेंगे और इसमें भी x इज इक्वल टू x इंटू टू, x इंटू टू कर दिया, रिटर्न 0 से फिनिश कर दिया प्रोग्राम को। अब हम लोग दोनों को बारी बारी कॉल करेंगे और आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, ये पास बाय वैल्यू में नॉर्मल जैसे डाटा गया है और डाटा को डबल किया गया है। पास बाय रेफरेंस में डाटा गया है एम% के साथ, फिर डाटा को इसमें भी डबल किया गया है। अब देखते हैं कौन ओरिजिनल डाटा को चेंज करता है, और चेंज तो वैसे दोनों कर रहे हैं, बस ये कि कौन चेंज करेगा तो ओरिजिनल डाटा में चेंजेस आ जाएगा, और कौन चेंज करेगा तो केवल उसमें फंक्शन भर में चेंज आएगा, ओरिजिनल डाटा में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग किसको कॉल करें, इस बार पहले पास बाय वैल्यू को कॉल करते हैं। ठीक है, पास बाय वैल्यू वाले फंक्शन का नाम है वैल्यू डबल 1। तो लिखेंगे वैल्यू डबल 1, इसको डाटा दे देंगे एप्पल का, एप्पल सेमीकोलन सेंड कर देंगे। फिर इसके बाद प्रिंट करके देखेंगे डाटा पे क्या फ़र्क पड़ा। एक मैसेज लिख देते हैं ताकि समझ में आए अपने को किसका डाटा है। तो ये पास बाई वैल्यू वाला डाटा है। पास बाई वैल्यू से पहले जो था लास्ट डाटा, या रुको लिख लेते हैं ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल डाटा वो था 10। ठीक, इसके बाद एप्पल का डाटा प्रिंट करेगा ये एप्पल, फिर लाइन को एंड कर देगा। ठीक है, चला के देखते हैं। देखो पास लिख के आ रहा है, पास बाय वैल्यू ओरिजिनल डाटा 10 और फिर एप्पल की वैल्यू। तो देखो उसको वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू गई थी 10 और 10 में चेंजेस तो हुए हैं क्योंकि भाई फंक्शन चला है, फंक्शन में भाई लॉजिक दिया गया है चेंज करने का, तो चेंज तो होगा। लेकिन चेंज होने के बाद देखो ओरिजिनल डाटा में कोई अंतर नहीं है, ओरिजिनल डाटा भी 10 है, डाटा हम लोग को चेंज हुआ नहीं मिला, पहले वाला डाटा ही मिला 10, पहले 10 गया था और बाद में 10 आया भी है, चेंज हुआ है लेकिन चेंज दिखा नहीं उसके बाद में। पास बाय वैल्यू ने ओरिजिनल डाटा में चेंजेस नहीं किए हैं असल में। ठीक है, इसके बाद पास बाय रेफरेंस यूज़ करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, अब यूज करेंगे पास बाय रेफरेंस वाला फंक्शन। पास बाय रेफरेंस वाले फंक्शन का नाम क्या है, वैल्यू डबल 2। फंक्शन का नाम लिखेंगे वैल्यू डबल हमें वैल्यू डबल 2, इसको डाटा दे देंगे एप्पल का, वेरिएबल पे के लिए एप्पल। ठीक है, सेमीकोलन से स्टॉप कर एंड करेंगे। इसके बाद फिर प्रिंट करके देखेंगे कि वैल्यू डबल 2 को चलाने के बाद ओरिजिनल डाटा पे क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो पास बाय रेफरेंस ओरिजिनल डाटा 10, ये वहाँ लिख के मैं बता देता हूँ कि ये कौन सा फंक्शन चलाया गया है और उसमें उसके जस्ट पहले ओरिजिनल डाटा क्या था, और उसके बाद वो उस डाटा की वैल्यू लिख देता हूँ। अब यहाँ पर एप्पल का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, APPL एप्पल, फिर इसको एंड करेंगे एंड लाइन से। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो पास बाय रेफरेंस चला है, ओरिजिनल डाटा इसके पहले 10 था और चेंज होके देखो 20 हो गया।
क्योंकि हम लोग डाटा को डबल करवाए थे। डबल करवाने के बाद होना क्या चाहिए था कि उस फंक्शन में ही डाटा चेंज होता और उसी में ख़त्म हो जाता, ओरिजिनल डाटा पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस पास बाय रेफरेंस मेथड का यूज़ किए हैं, तो इसलिए क्या हुआ कि चेंज हुआ वाला डाटा असल में भी रेफ्लेक्ट हो गया। ये कि इसने क्या किया, असली वाला डाटा जो जहाँ पे लोकेशन था उसको ही चेंज कर दिया इसने, क्योंकि इसको कॉपी गया नहीं था, इसको ओरिजिनल डाटा गया था, इसने ओरिजिनल डाटा ही चेंज कर दिया। ठीक है, आप अंतर समझ में आ गया होगा कि पास बाय रेफरेंस पास बाय वैल्यू करता क्या है ओरिजिनल में, और इसको कैसे किया जाता है, समझ में आ गया। हम लोग एक डाटा बनाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद एक दो फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, एक में हम लोग नॉर्मली पास करते हैं फंक्शन, उसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू, ठीक है ना, और दूसरे में हम लोग एम्परसेंट यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ये पास बाय रेफरेंस वाला मेथड बन जाता है डेटा देने का। एम्परसेंट जब भी यूज़ करेंगे तो ओरिजिनल डाटा चला जाएगा, लेकिन एम्परसेंट जब नहीं यूज करेंगे तो ओरिजिनल डाटा का कॉपी बन के जाएगा उससे। अब इस कॉपी पे कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाए उससे इस ओरिजिनल डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल डाटा पहले था जैसा वैसे ही रहता है बाद में भी। लेकिन जो पास बाय रेफरेंस देते हैं ये एम्परसेंट यूज करके, उसमें क्या होता है कि ओरिजिनल डाटा का लोकेशन चला जाता है और ये ओरिजिनल डाटा में चेंजेस कर देता है। ठीक है ना, तो इसको जब भी यूज करेंगे ना पास बाय रेफरेंस को, तो कोड में आगे ना हर जगह फिर वही चेंज हुआ वाला डाटा मिलेगा। लेकिन जब पास बाय वैल्यू यूज करेंगे तो केवल इस वैल्यू में ही डाटा चेंज होगा, बाकी उसके बाद इस पास बाय वैल्यू को वाले फंक्शन के बाद भी हम लोग और कहीं जब डाटा इस डाटा को एक्सेस करेंगे तो हम लोग को वापस ये ओरिजिनल डाटा ही मिलेगा, चेंज हुआ वाला डाटा। लेकिन रेफरेंस जब यूज़ कर लेंगे पास बाय रेफरेंस तो ओरिजिनल डाटा को चेंज कर देगा, और उसके बाद जब हम लोग कहीं भी इस डाटा को एप्पल वाले डाटा को यूज़ करेंगे तो हम लोग को 10 नहीं मिलेगा, वो चेंज किया वाला डाटा मिलेगा। जो पास बाय रेफरेंस वाला फंक्शन जो इस डाटा को चेंजेस किए होंगे जो भी इसमें, वो चेंज हुई वाली वैल्यू बार बार मिलेगी आगे। ठीक है, तो इतना खींच के समझाने के बाद लगता है समझ तो आ गया होगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या क्या समझ गए हैं, फंक्शन बनाना समझ गए हैं। ठीक है ना, और फंक्शन को यूज़ करना सीख लिया, नॉर्मल कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, फंक्शन में वैल्यू पास करना सीख गए हैं दोनों तरीके से, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, दोनों तरीके से पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस दोनों तरीके से वैल्यू पास करना सीख गए हैं। अब पास बाय रेफरेंस का तीसरा पार्ट भी आएगा। ठीक है, ये फंक्शन थोड़ा बड़ा है, चैप्टर कह लें, हाँ बोल सकते हैं। तो फंक्शन जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें 3 पार्ट आएंगे। तो आने क्या है, 2 पार्ट तो आ ही गए हैं। पहला पार्ट नॉर्मल फंक्शन कैसे यूज करते हैं, और दूसरा पार्ट इसमें वैल्यू कैसे पास करते हैं, और तीसरा पार्ट बनाऊंगा मैं कि इसके फंक्शन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है ना, फंक्शन बेसिकली 4 टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के, 4 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। और उसमें हम लोग समझेंगे कि ये जो फंक्शन का जो टाइप होता है ना, यहाँ आगे जो हम लोग लिखते हैं इंटीजर, तो ये और भी टाइप के वैल्यू हो सकते हैं, वह और भी टाइप के मतलब हो सकते हैं फंक्शन, जिसमें तुमने और भी यूट्यूबर्स का वीडियो देखा, वो लोग वॉइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग ये वॉइड को उसमें समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो तब तक क्या करो, फंक्शन की प्रैक्टिस करते रहो अलग अलग टाइप से। ठीक है, और इसके क्वेश्चन बनवा के प्रैक्टिस करते रहो। ChatGPT को बता सकते हो कि अभी हम लोग ने फंक्शन में क्या पढ़ा है, तो वो उसके हिसाब से तुम लोग को उस डिफ़िकल्टी के हिसाब से तुम लोग को क्वेश्चन देगा। ठीक है ना, तो ChatGPT से क्वेश्चन बनवा के उससे रिव्यू करवाते रहो और सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो पास बाय वैल्यू पास बाय फंक्शन सीख गए, फंक्शन को नॉर्मल यूज़ करना सीख गए, हम लोग काफ़ी आगे तक आ गए। और हाँ, अब क्या है कि हम लोग इस चैप्टर के बाद ना, मतलब अभी तो एक और इसका पार्ट आएगा फंक्शन का, फंक्शन के टाइप वाला। फिर उसके बाद एक और चैप्टर आएगा, क्या नाम रहेगा उसका, भूल गया मैं, अरे एरे, उसका एरे नाम रहेगा। तो एरे चैप्टर हम लोग जब कर लेंगे ना, उसके बाद हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो क्या था कि मैं तुम लोग को औजार दे रहा था, ठीक है, टूल्स दे रहा था। अब क्या है कि उस टूल्स की हेल्प से अब हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कुछ फंक्शनल प्रोजेक्ट होगा, कुछ काम करेगा। ठीक है, अभी तक मान के ऐसा चलो कि तुम लोग को मैं स्क्रू ड्राइवर
ड्रिल मशीन, मल्टीमीटर, या और सिंपल तरीके से कह लोगे तुम लोगों को हथौड़ी, मतलब टूल्स वगैरह दे रहा था, ठीक है ना। ये सारे टूल्स हैं, क्या है इसमें अंतर क्या है, ये सब मैं तुमको बेसिक समझा रहा था, टूल्स दे रहा था। इन सब का यूज करके अच्छे से हम लोग लॉजिक बना पाएंगे किसी फंक्शन ओरिजिनल मतलब यूजफुल कोड का, ठीक है ना। हम लोग और आगे चल के यूजफुल कोड अब बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग इन सब का यूज करके अपने कॉमन सेंस का यूज करके थोड़ा मैथ वगैरह लगा के लॉजिक बिल्ड करेंगे और इससे एक्चुअल वर्किंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अब ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग का कोडिंग जर्नी, अभी ओरिजिनली में बिल्कुल हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा और 2-3 वीडियो और चाहिए होगा, जिसमें हम लोग फंक्शन का तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एरे को भी मैं 1-2 पार्ट में मैक्सिमम उसको कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है ना। उसको हो सकता है थोड़ा बड़ा बनाना पड़ जाए, लेकिन उसको जल्दी ही 2 पार्ट में, ज़्यादा पार्ट नहीं बनाऊँगा, 2 पार्ट बनाऊँगा उसका एरे का, और उसको जल्दी से कंप्लीट करूँगा। फिर हम लोग एक्चुअल बड़े मतलब ओरिजिनल प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एकदम कोडर्स के जैसे, एक्चुअल कोडर गेमर के जैसे, ठीक है ना। और वहाँ से हम लोग कोडर्स उस गेमर्स वहाँ से हम लोग गेम्स के एक्चुअल सिस्टम्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो गेम्स में क्या होता है, एक वो सिस्टम होता है, रैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। जैसे मल्टीप्लेयर गेम्स में 5 गेम्स खेलें तो उसमें किसका सबसे ज़्यादा स्कोर होता है, उसको लास्ट में सबसे ज़्यादा हाई रैंकिंग दिखाती है ना। जैसे पबजी में टीडीएम खेलते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो किल करता है उसका नाम सबसे ऊपर दिखाता है, तो ये रैंकिंग सिस्टम हो गया। फिर उसमें स्कोर सिस्टम हो गया, पॉइंट सिस्टम हो गया, कॉइन सिस्टम हो गया, ये सब कॉइन कलेक्शन सिस्टम बना सकते हैं। मतलब ये ओरिजिनल दुनिया में जो गेम्स में एक्चुअल में सिस्टम यूज किए जाते हैं वो सब सिस्टम को बनाना सीखेंगे। शुरू में बेसिक बनाएंगे लेकिन धीरे धीरे उसको अपडेट करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे शुरू में कोई ऐप डेवलपर भेजता है, बनाता है, लॉन्च करता है, तो शुरू में बेसिक उसका वर्जन होता है, बीटा वर्जन होता है पहले, ठीक है ना। प्रोटोटाइप वर्जन होता है, फिर बीटा वर्जन होता है, फिर उसको बीटा टेस्टर को दिया जाता है टेस्ट करने के लिए। फिर बीटा टेस्टर जैसा फीडबैक देते हैं तो उसके हिसाब से उस ऐप को धीरे धीरे अब सुधार किया जाता है, अपडेट किया जाता है, और सुधरते वो अपने पीक फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो डेटा कोडिंग ऐसे किया जाता है, कुछ भी बनाया जाता है फंक्शन तो पहले उसको उसमें बेसिक फंक्शनैलिटी रहती है, उसके बाद धीरे धीरे उसको अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग भी धीरे धीरे ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसको एंड करते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय। और हाँ यार, इस वीडियो में कमेंट किया करो यार, जो पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, क्या सुधार करना है वीडियो में, ये सब थोड़ा फीडबैक दिया करो। अपने क्या है वो समझ ही नहीं आता है कि थोड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा अगर भी उस हम लोग को से, तो थोड़ा वीडियो में चेंजेस करूँगा यार। ऐसा में क्या होता है, मूड ही नहीं करता ज़्यादा एडिट वगैरह करने का। अगर तुम लोग बोलो तो वीडियो को थोड़ा और इंटरटेनिंग बनाने का कोशिश करूँगा, नहीं तो अगर तुम लोग को ऐसा ही पसंद है तो ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, तो ठीक है ना। तो वीडियो में कमेंट वमेंट थोड़ा करो यार, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।